उज्जैन महाकाल के दर पर मत्था टेक पाया या नहीं टेक पाया गैंगस्टर कुख्यात बदमाश विकास दुबे? क्या पुष्टि, क्या खबर? देखिए अभी हमारे पास जो इनपुट आया है, कुछ देर पहले ये इनपुट मिला था कि उसकी जो प्री रसीद होती है दर्शन करने से पहले वो नहीं कटी थी, लेकिन अब ये इनपुट आया कि दर्शन उसने कर लिए थे। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शन के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें वो दर्शन करने के बाद निकल रहा है, उसके साथ एक गार्ड भी दिख रहा है। लेकिन इस दौरान चूंकि उसे लगा ऐसा कि उसकी जैसा कि उसने प्लान किया होगा, जैसा कि उसकी रणनीति रही होगी, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये इसे पुलिस की गिरफ्तारी कहना या पुलिस की बड़ी कामयाबी कहना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि इतना सातिर बदमाश वो था, इतने लोगों की वो हत्या कर चुका है, 60 से ज्यादा अपराध हैं। तो ऐसे में उसकी ये रणनीति रही होगी कि कहीं ना कहीं वो इंदौर अगर उज्जैन महाकाल, उसने उज्जैन इसलिए चुना कि शायद मध्य प्रदेश में उज्जैन में मास्क ला के वो मंदिर के दर्शन करेगा और उसे कोई या मध्य प्रदेश पुलिस इतनी हार्ड एक्शन नहीं लेगी, शायद इसलिए उसने ये जगह चुनी। लेकिन उसकी रणनीति थी कि उसकी किसी भी तरह से अरेस्टिंग यहाँ पर हो जाए। अब देखिए कानूनी पेचीदगी पे अगर हम जाते हैं तो उज्जैन पुलिस विकास दुबे को 23 घंटे 59 मिनट तो अपने साथ रख सकती है बिना गिरफ्तारी के, लेकिन इससे ज्यादा समय बिना अरेस्टिंग के उज्जैन पुलिस नहीं रख सकती। इस बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस की आपस में बातचीत हुई और मुझे पुख्ता ऐसा जो मैंने लीगल कुछ वकीलों से बात की, उनका कहना है कि अब तक ये तय है कि उत्तर प्रदेश से पुलिस की टीमें विकास दुबे के लिए निकल चुकी होंगी। अब चूंकि मीडिया के सामने पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है, सत्यविजय, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच भी आपस में बात हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है और बातचीत हुई, और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए किया भी है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा गैंगस्टर विकास दुबे को। जी हाँ, देखिए फोन पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है, ट्वीट करके उज्जैन पुलिस को बधाइयां भी दी हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि कोई सातिर अपराधी दर्शन करके, महाकाल के दर्शन या इस तरह से भगवान के दर्शन करके ये अपने अपराध के किए से बच नहीं सकता। लेकिन मैं देखिए दूसरी बड़ी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से विकास दुबे की एक रणनीति का हिस्सा रहा होगा। विकास दुबे यहाँ तक पहुँचता है, इतने आसानी से वो अरेस्ट हो जाता है, ना भागने की कोशिश करता है, ना किसी तरह का विरोध करता है, ना वो किसी तरह से उसके पास हथियार दिखते हैं। और वो खुद कहता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मतलब उसे लग रहा होगा कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा, शायद इसलिए विकास दुबे ने खुद अपनी पहचान बताई। इसका मतलब यही है कि वो एनकाउंटर से बचना चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार ये दावा कर रही थी कि इस तरह के सातिर अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर इस तरह से गोलियों से भूना हो, मार डाला हो, जो निश्चित तौर पर सत्यविजय सवाल तो उठते हैं। और ये गौर करने वाली बात है कि 7 दिनों तक ये नदारद रहा, 7वें दिन गिरफ्तारी हुई और तब जब उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा टीमें इसकी तलाश में थी, दबिश डाल रही थी और कई राज्यों में इसकी तलाशी थी, और वहां जाता है आसानी से और खुद प्रकट होकर खुद गिरफ्तार होता है, तो ये अपने आप में इशारा है कि इसकी गिरफ्तारी नहीं है, इसने सरेंडर किया। लेकिन अभी हम रुक करते हैं कानपुर का, वहां से विवेक राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं, कितना वक्त और लग सकता है कुख्यात विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाने में? विवेक का दोबारा हम संपर्क करेंगे। आवाज, चलिए, विकास का खेल तो यहां खत्म हुआ है, ये बड़ी खबर है लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपने दर्शकों तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाई, इस पूरी तस्वीर को सबसे पहले पहुंचाई, विजुअल्स को पहले पहुंचाया और वहां से खबर को पुष्टि की। जब उज्जैन के डीएम ने इस बाबत रिपब्लिक मीडिया से तुरंत खबर की पुष्टि की कि गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो शातिर शख्स है वो कानपुर वाला दुबे ही है, और ये गिरफ्तारी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश, अपने आप में उपलब्धि। 7वें दिन इसकी गिरफ्तारी होती है। अब सुनवाएंगे आपको गतिविधियां और प्रतिक्रिया दी।
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, 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 मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। के सामने उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर के बाहर की हैं, जब दर्शन करने के बाद बाहर आता है हाथ पर कलावा बांधे और किस तरीके से धर दबोचा जाता है। और बीते 6 दिन से धरपकड़ जो काफी तेज थी, लगातार दबिश हो रही थी, पुलिस को बरगलाया जा रहा था, इनाम पे इनाम बढ़ाया जा रहा था। आखिरकार एमपी में यूपी का गैंगस्टर गिरफ्तार होता है। अब अगला लाइन ऑफ एक्शन विवेक राय क्या हो सकता है? सौंपने की प्रक्रिया कितने वक्त की हो सकती है, कितना वक्त लग सकता है? लगातार दोनों सीएम में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है कि आगे होगा क्या? विवेक राय, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उसमें जल्द से जल्द उसकी ट्रांजिट रिमांड। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और जल्द से जल्द ट्रांजिट रिमांड बनवाने को लेकर के कवायद जो है वो कही गई है। इसमें कुल मिलाकर के 24 घंटे के अंदर आप ये मानिए कि इसकी ट्रांजिट रिमांड जो है वो बन जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए थी और माना जा रहा है कि अब एमपी पुलिस थोड़ी देर में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को उसको सौंप देगी और इसी बीच में ट्रांजिट रिमांड की जो कार्रवाई है वो भी पूरी करी जाएगी। और उसके बाद अगले तकरीबन, अगर आप वहां से समझिए और कानपुर आने की अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 11 से 12 घंटे उसको अगर बाय रोड लेके आएंगे तो 11 से 12 घंटे उसको यूपी आने में लगेगा। और इस प्रक्रिया के बीच में आप मान के चलिए कि आज शाम तक जो ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद विकास को वहां से रवाना कर दिया जाएगा और उसको कानपुर ले आया जाएगा। ये अभी जो बात जानकारी है वो ये मिल रही है। अभी कुल मिलाकर के जल्द से जल्द प्रक्रिया यही है कि एमपी पुलिस भी अपनी तरफ से उससे पूछताछ कर रही है, यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ भी वहां पे पहुंच चुकी है और जो उससे जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुका है और इसके बाद कोर्ट में जाकर के उसकी ट्रांजिट रिमांड की जो कार्रवाई है वो शुरू करी जाएगी। जी, बैक टू यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपने दर्शकों तक यह खबर सबसे पहले पहुंचाई और पुष्टि के साथ ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाई। जब उज्जैन के डीएम ने इस बाबत पुष्टि की थी तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं जल्द।